हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साजिद सर बाडेट पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश कंपलसरी का पेपर था। उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ आज के इस पेपर की आंसर की। तो इस पूरे कंप्लीट पेपर को अपन सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। पैसेज के भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर था। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन ए हमेशा की तरह अनसीन पैसेज आया है। अब की बार भी 9 नंबर का था। स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, विच वॉज द फेमिलियर क्रंच। वो परिचित क्रंच क्या थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? द साउंड ऑफ द बस रोलिंग ओवर द ग्रेवल। उस ग्रेवल के ऊपर से, उस बजरी के ऊपर से जो बस यानी कि गुजरती थी और उसकी जो साउंड थी ना, वो फेमिलियर क्रंच थी। और इसका स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या जवाब लिखा है? यहाँ से आंसर लिखा है। कहाँ से आंसर लिखा है? इट वॉज ऑलवेज द फेमिलियर क्रंच। ये लाइन गलत होगी स्टूडेंट्स। अगर आपने पहली लाइन लिख दी है तो आपका आंसर एकदम सही माना जाएगा। अगला देखिए, हु जम्प्ड आउट फ्रॉम द बस। इसका आपने आंसर क्या लिखा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये किसके लिए आया है? द बॉयज़ के लिए। तो क्या आएगा इसमें? द बॉयज़ जम्प्ड आउट फ्रॉम द बस। कुछ कैंडिडेट पैसेंजर्स भी करके आए हैं। तो अब देखिए एग्जामिनर उसका क्या सही करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आंसर क्या होगा? द बॉयज जंप्ड आउट फ्रॉम द बस। बस के बाहर यानी कि जंप आउट किया। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, वाई डिड संडे सिम हैप्पियर टू एवरीवन। कि संडे है वो प्रत्येक के लिए यानी कि हैप्पियर क्यों प्रतीत होता था? क्योंकि संडे क्या होती है? इट वॉज ए हॉलीडे एंड दे डिड नॉट हैव टू अटेंड स्कूल। और उन्हें क्या नहीं करना पड़ता है? स्कूल अटेंड नहीं करनी पड़ती है, वो इन्जॉय करते हैं, इसलिए सबके लिए हैप्पियर था। अगला देखिए, इसका आंसर आपने क्या लिखा? चौथे का ये भी बताना। हु यूज टू फ्री ऑन सैटरडे। यानी कि सैटरडे को यानी कि फ्री कौन यूज टू हुआ करता था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नरेटर एंड हिज मदर। क्या आपने यही आंसर लिखा है? आप आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला, व्हाट डिड पीटर से। ये एकदम लाइन सेम टू सेम उठा ली है। उन्होंने कहा, पीटर सेड, पीटर ने क्या कहा? हे विस्की लेट्स हैव ए प्लेंटियन। तो यहाँ पे ये लाइन सेम टू सेम उठा ली गई है। अगला, अबाउट हुम डिड द नरेटर स्टेट इन दिस पैसेज। यानी कि किसके बारे में नरेटर है वो स्टेट करता है, कहता है इस पैसेज में। तो नरेटर जिन जिन के बारे में कहता है वो कहता है अबाउट हिमसेल्फ, हिज मदर के बारे में, फ्रेंड के बारे में और बॉयज़ के बारे में कहता है। अब अगला स्टूडेंट्स, बहुत ही कन्फ्यूजिंग, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनका गलत हुआ है, ये देख लो। यस्टरडे का अपोजिट सही क्या होगा? यस्टरडे का मतलब होता है स्टूडेंट्स बीता हुआ कल। मोरो। तो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? मोरो होगा। मोरो वैसे स्टूडेंट्स एक पोइटिक वर्ड है। मोरो का मॉर्निंग के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ जो सबसे जो सूटेबल अर्थ है वो है मोरो। इसके अलावा 2 वर्ड और आए हैं इसके अंदर। एक आया है टुडे और एक आया है नेक्स्ट डे। तो स्टूडेंट्स, ये भी एग्जामिनर आपके ऊपर सिंपैथी दिखाया जा सकता है। हालांकि कल का अपोजिट आज होता है, टुडे अपन सही मान सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर जो बन रहा है चांस वो बन रहा है मोरो। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर आपने टुडे किया है, लेकिन ज़्यादा मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मोरो बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट डे का क्या होता है? अपोजिट यानी कि प्रीवियस डे यानी कि होता है। तो यहाँ पे मोरो रहेगा, और फिर भी अगर आपने टुडे अगर नेक्स्ट डे किया है तो उसमें गुंजाइश है। अगला देखिए, बनाना। बनाना का यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ है। किस किस का सही हुआ है बताना। इसका होगा प्लांटियन होगा। और प्राइमली का तो यानी कि देखिए एकदम सरल सा हो गया। मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको लास्ट में एल वाई वाली, वो देखिए मेनली आ गया है। तो स्टूडेंट्स बताना इन तीनों में से, पैसेज में से आपकी क्या कंडीशन है। उसके बाद देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। सेकंड जो पैसेज है बहुत ही शानदार पैसेज था। तो देखिए, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैन काइंड। तो स्टूडेंट्स, इनके आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ग्रेटेस्ट रिसोर्स क्या है मैन काइंड का? द हैबिट ऑफ रीडिंग। यानी हैबिट ऑफ रीडिंग, पहली लाइन दे रखी है। अगला, व्हाट थिंग इज लाइक ए गेस्ट इन ए हाउस।
कौन सी चीज़ यानी कि घर के अंदर यानी कि मेहमान की भांति होती है? ए बोरोड बुक, उधार की जो पुस्तक होती है ना, वो मेहमान की तरह होती है। जिस तरह से मेहमान की हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देते हैं, उसी तरह से हम इनका। तो पहले चौथे का देख लेते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट म्यूरल डेकोरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। तो बेस्ट म्यूरल डेकोरेशन क्या है, बुक्स है। और उसके बाद हाउ मेनी बुक्स वर इन द नरेटर्स रूम, 6000 यानी कि बुक्स थी। और अब इसके दो बच गए हैं स्टूडेंट्स, हाउ शुड ए बोरो बुक बी ट्रीटेड, ये फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा छठे का। और हाउ इज इट गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज, इसका सेकंड पैसेज में आप पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट में जो दे रखा है, इट मस्ट बी ट्रीटेड विद, ये जो दे रखा है ये हो जाएगा आंसर नंबर 6। और तीसरे का आंसर हो जाएगा ए गुड रीजन फॉर मार्किंग ए फेवरेट पैसेज, यहाँ से ये उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर बताना आपके दोनों अनसीन पैसेज कैसे गए, कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार जो कि आपको ब्राइड ग्रूम का खूब सारे यानी कि कई बार आपके टेस्ट में भी दिया, अच्छे से आपको तैयार करवाया गया था। और ये ऑप्शन वाला भी देखिए, वुमेन एजुकेशन के बारे में मैंने, वुमेन एम्पावरमेंट का हालांकि आपको पैराग्राफ याद करवाया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, ये आ गया। लेकिन आपको ग्रूम, उम्मीद है आप ग्रूम वाले करके आए हो और अच्छे से करके आए हो। और उसके बाद देखिए अगला जो है मॉर्निंग वॉक, जो कि कितनी बार आपको मैंने टेस्ट में दिया, आपको कॉपी में करवाया, याद करवाया। और ये जो नोटिस है, ये सॉरी आपको एजुकेशनल टूर का नोटिस करवाया था, लेकिन एजुकेशनल टूर का यहाँ पे क्या पूछ ली गई है, रिपोर्ट पूछ ली गई है। फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशनल टूर का, अगर लगभग स्टूडेंट्स ने नोटिस कर रखा था, मेरे स्टूडेंट्स ने, तो उस हिसाब से अगर करके आए हैं तो उन्हें 3 नंबर ज़रूर मिलेगा। और लगभग जहाँ तक मेरी यानी कि जानकारी है, मेरे स्टूडेंट्स ने बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक किया है, जो कि अच्छे से उनके याद भी था। तो स्टूडेंट्स आपने कौन सा किया और कैसा गया, आप ये ज़रूर बताइएगा। अब अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर जॉब, आपको बहुत बार याद करवाया था, बहुत बार एग्जाम में दिया। उम्मीद है आप एप्लीकेशन फॉर जॉब ही करके आए होंगे। और ऊपर वाला भी इससे रिलेटेड यानी कि 2-3 मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे को यानी उम्मीद है आप सब ने ये एप्लीकेशन फॉर जॉब की होगी। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन सी के अंदर बहुत यानी कि ग्रामर जिन भी स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, लगभग सारे स्टूडेंट्स की पूरी ग्रामर सही हो रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट द पेन, द पेन किसके लिए आया, द पेन के लिए आया है। तो द पेन के बाद विच लगा दीजिए, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, और द पेन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगला देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, ये सारा कंफ्यूज आपका मिट जाएगा। आपने क्या जवाब लिखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जैसे देखिए, नाइट केम ऑन द रूम ग्रीव डार्क, नाइट केम ऑन, राइट रात्रि हुई, और रूम क्या हो गया, डार्क हो गया। मेक ए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। स्टूडेंट्स कंपाउंड के अंदर कई तरीके से यानी कि बनाया जा सकता है। एक तो देखिए, आप अगर आपने इस तरह से बनाया है, एज सून एज नाइट केम ऑन, कि जैसे ही नाइट केम ऑन यानी कि रात्रि यानी कि हुई, द रूम ग्रीव डार्क। अगर आपने एज सून एज का किया है तो भी सही है। बता दूं स्टूडेंट्स, एज सून एज कंपाउंड सेंटेंस में भी यूज होता है और कॉम्प्लेक्स में भी होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड का अगर जिन्होंने एज सून एज किया उनका सही है। या इसका जवाब लिख सकते हो, एंड से भी जोड़ सकते हो आप, कि नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। एंड जिन्होंने लगाया है उनका भी सही है। इनके अलावा इलेटिव कंजक्शन जितने भी है, जैसे सो है, फोर है, देर फोर है, इनसे अगर आपने किसी ने जोड़ा है तो भी आपका सही है। तो आपने कौन सा आंसर लिखा, तो इसका ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए फ्रेजल वर्ब कितनी शानदार आई है, द बर्गलर्स ब्रोक इनटू, सेंधमारी करना, ब्रोक इनटू आएगा, और अगले में गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाएगा, और तीसरे में पुट ऑफ आएगा। आपने क्या किया ज़रूर बताना। और उसके बाद देखिए 9वां कंजक्शन बहुत ही शानदार, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, यानी पक्षी उड़ते हैं और मछलियाँ क्या करती है, तैरती है। ही वो स्लीपिंग, स्टूडेंट्स देखिए वाइल और वाइल वाला एग्जाम्पल मैं करीब सारे यानी कि एमटीएस और प्री बोर्ड में दिया था, और ये आ गया, ही वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंटिन्यूस में हो रहा है, वाइल का यूज हो जाएगा। अगला, राजू इज नॉट
ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय, न केवल इंटेलिजेंट बॉय है बट आल्सो एक गुड प्लेयर है। तो स्टूडेंट्स ग्रामर बहुत ही शानदार गई है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ चंपारण क्या थी? मोतिहारी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो एट द रेलवे स्टेशन हो जाएगा। हु हैड बीन मेलाट्रीट, किन के साथ दुर्व्यवहार किया गया? एक फार्मर के साथ, एक पेजेंट के साथ। उसके बाद यानी कि कौन स्टार्ट आउट हुआ, रवाना हुआ हाथी की पीठ के ऊपर बैठ के? गांधी जी। उसके बाद विच पैलेस गांधी जी यूज्ड एज हिज हेडक्वार्टर, तो मोतिहारी के अंदर ये घर को अपना हेडक्वार्टर बनाया, ए हाउस हो जाएगा। उसके बाद हु केन ऑर्डर्ड गांधी जी को ऑर्डर किसने दिया वापस टाउन लौटने के लिए? पुलिस सुप्रीडेंट का मैसेंजर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, मैंने आपको बोला था करेक्टर स्केच पूछा जाएगा, और एम हेमल का और रेड ट्रेप सेलर का मैंने जो आपको पेज दिया था सेम टू सेम उसके अंदर दिया हुआ है। एम हेमल तो आपने अच्छे से याद कर रखा था, उम्मीद है आप एम हेमल करके आए होंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 20 से 30 वर्ड्स वाले दोनों, यानी कि थर्ड, व्हाट डिड हैपन व्हेन द नरेटर स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, डीप वाटर से आया कि जब वो तीसरी बार नीचे की तरफ जा रहा था तो यानी कि क्या घटित हुआ? स्टूडेंट्स ये डीप वाटर में क्वेश्चन नंबर यानी कि 10वां आप नोट्स में देख लेना, वहाँ आपको मिलेगा। उसमें तीसरी बार जा रहा था तो कैसा महसूस किया? उसके यानी कि दिमाग के ऊपर ब्लैकनेस छा गई, वो एकदम ड्राउजी महसूस कर रहा था, नींद जैसा महसूस कर रहा था, रिलैक्स महसूस कर रहा था, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अपनी माँ की गोद में सोया हुआ है। अब ये तो देखिए लास्ट वाला ही क्वेश्चन लास्ट वाले प्री बोर्ड में ही आ गया था कि साहिब का फुल नाम क्या है और उसका मीनिंग का अर्थ क्या है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन हर पोइम से दो दो आपको लिखाई थी, और जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताई, सबसे ज़्यादा जो आपके याद थी वो दोनों आपको आ गई है। आप कोई सी भी करके आए होगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपने एकदम सही आंसर लिखा है। अब स्टूडेंट्स देखिए, माई मदर एट 66 लास्ट अपना यानी कि जो प्री बोर्ड हुआ था लास्ट कितने तारीख को? एक तारीख को, सॉरी एक तारीख को नहीं, 28 तारीख को, 28 फरवरी को जो हुआ था उसमें माई मदर एट 66 का थीम दिया था, और रोड साइड स्टैंड पहला जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें दिया था। दोनों आ गई है और दोनों आपके अच्छे से तैयार भी थी। ये देखिए स्टूडेंट्स, कितना शानदार क्वेश्चन, पिछली बार की तरह इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लिया है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। उम्मीद है आप सब ने ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से किया है। और वाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, चाची जेनिफर की फिंगर क्यों फ्लटरिंग कर रही थी? ये आपका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से तैयार था और आंसर तो एकदम शानदार तैयार था। यानी उनके दो रीजन थे, एक तो उसका यानी कि वो ग्रोन ओल्ड बूढ़ी हो चुकी थी, और सेकंड क्या था, उनका अनहैप्पी मैरिड लाइफ के कारण यानी कि वो क्या थी, इस तरह से फ्लटरिंग कर रही थी। अब अगला देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट प्री बोर्ड के अंदर तीसरा जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, व्हाई डिड नरेटर फॉल अबाउट विद लाफ्टर, लाफ्टर से क्यों भर गई? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति को देखा जो कि कैरिंग ले जा रहा था एक पैकेट को विदाउट टचिंग इट, बिना उसे टच किए हुए। ये देख करके उन्हें हंसी आई। और अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन वाला, व्हाई डिड द नरेटर इमेजिन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्यों इमेजिन करता है? क्योंकि वो एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी का था, और उन्होंने सोचा कि प्रेजेंट डे है वो वॉज फुल ऑफ किन से भरा हुआ है, वरीज से, टेंशन से, स्ट्रेस से, इनसे भरा हुआ है, और वो उनसे छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए उन्होंने एक मन के अंदर ही तीसरा यानी कि तल वो क्रिएट कर लिया। अब अगला देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट से आप यानी कि करीब 10वां क्वेश्चन देखोगे, उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है मेरे नोट्स में। व्हाई डिड डेरी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लेम सेकेंड टाइम, डेरी क्यों चाहता है मिस्टर लेम से सेकेंड टाइम मिलना? क्योंकि उन्होंने उसको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, उनके एटीट्यूड को ही बदल दिया। डेरी जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से यानी पीड़ित था, इसलिए उनके पास जाता है। डू यू एग्री विद सदाऊ एक्ट, सदाऊ के एक्ट से क्या आप एग्री हो? स्टूडेंट्स सदाऊ वाला तो आपको पता नहीं कितने बार आपको याद करवाया, और यही क्वेश्चन आ गया। आपको 4 नंबर का करवाया था लेकिन 2 नंबर का आ गया, उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, पहला, लुइसा कौन थी? नरेटर की वाइफ थी स्टूडेंट्स। अगला, हाउ मेनी रिंग्स वर सेंट टू दुराशिनी, 50 रिंग्स। तो स्टूडेंट्स लगभग ये जो क्वेश्चन है मैंने जो प्री बोर्ड और MTS में दिए थे उन्हीं से लगभग उठा लिए गए हैं। अगला देखिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, कितने सालों तक फला फूला? 500 मिलियन ईयर्स तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला देखिए, ये तो लास्ट प्री बोर्ड में था, द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेजल, उसका नाम ऑप्शन सी हो जाएगा, एकेडमिक सोकल्स्की। अगला, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाऊ, ये भी MTS में दिया था मैंने, डॉक्टर सदाऊ हॉकी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हानाज
बेबी बॉय वॉज नियरली 3 months ओल्ड, लगभग कितने महीने का था, 3 महीने का, ये भी आपको दिया हुआ था। अगला, हु फॉरबेड डेरी, डेरी को किसने मना किया टू गो टू गार्डन अगेन, उनकी माँ ने, डेरीज मदर। और अगला, हु वॉज जूडविन, ये तो यानी कि लास्ट यानी कि दो प्री बोर्ड पहले ही दिया था। जूडविन कौन थी, यानी कि जित कालासा की यानी कि फ्रेंड थी, जो कि उसे एक टेरिबल वार्निंग दी थी कि आपके बाल है वो काटे जाएंगे। अगला देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर ये वर्डीज़ क्या है, और लगभग आपका सही गया है। वर्डीज़ वही है जो कि एक अनटचेबल पर्सन है जो कि पैकेट में लेके गया और उसके सामने दे दिया। एक ईटिंग स्टफ, खाने की यानी कि वड़ी है, ये खाने का पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका पेपर था। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, पेपर कैसा गया, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की आंसर कीज़ वाली वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।